प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मीडिया वालों की तरफ से, समाज वालों की तरफ से, सबकी तरफ से कि आपके योग्यता के अनुसार आपको दोबारा प्रधान पद के लिए चुना गया। सर्वप्रथम तो आप सभी को धन्यवाद मुबारकबाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। प्रधान जी ये बहुत अच्छी बात है कि आपको दोबारा चुना गया। अब चुनने के बाद जब पूरा लगभग 3 साल का या जितने का भी कार्यकाल है, क्या रणनीति आप बनाए, क्या विचार करते हैं आगे का, क्या मैनेजमेंट करेंगे? देखिए आगे का मैनेजमेंट यही है कि हमारी टीम जो आई है, टीम के साथ मिलके और जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके साथ मिलके आगे की रणनीति हम तय करेंगे। सबसे पहले तो 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे बहुत ही भव्य भंडारा होना है और एक हमारी मीटिंग होनी है और शपथ समारोह होना है। जो टीम हमारी चुन के आई है और बाकी जो टीम मेरी बनेगी उसके साथ साथ हम उसको शपथ समारोह करेंगे और उसके बाद बैठ के सभी लोग एक रणनीति बनाएंगे। मोटे मोटे मुद्दे ये हैं कि जो बैलेंस हमारा कार्य रह गया है उसको पूरा करना है और उसके बाद जो मेन मुद्दा हमारा यूपीएससी वाला, उसके लिए एक बोर्ड का गठन हम करने जा रहे हैं। बोर्ड का गठन करेंगे जिसमें आईएएस रिटायर और जो ना आईपीएस लोग होंगे। किस तरीके से हम यूपीएससी की क्लासों को सुचारू रूप से चलाएं, कब से स्टार्ट करें, किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए विचार विमर्श जो मेन हमारा मुद्दा है वो यूपीएससी के बच्चों को लेके, उनके एजुकेशन को लेके है। बाकी मुद्दे तो हमारे चल ही रहे हैं, हमारे एजेंडे में हैं, वो हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। प्रधान जी इस बार लड़कियों की भलाई के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए लड़कियों की भलाई के लिए तो शुरू से ही हम कदम उठा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी, धर्म पत्नी जो उनकी सावित्री ज्योतिबा फूले थी, उन्हीं के नाम पे हमारा ट्रस्ट का नाम है। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। महिलाएं आईएएस आईपीएस बने, हमारी बच्चियां, उनके लिए हम यूपीएससी की क्लासेस चला रहे हैं। और जो हमारे समाज में लोअर तबका है उसके लिए भी कई कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं। जैसे सिलाई मशीन का सेंटर बनाएंगे हम, लाइब्रेरी बनाएंगे और समय समय पर बच्चों को जो भी गाइडलाइन देनी हो पड़ेगी, जैसे 9th के 10th के बच्चे हैं उनकी हम क्लासें लगाया करेंगे कि भाई आगे आपने क्या बनना है, किस तरीके से। तो मोटिवेशन क्लासेज जो होंगी वो हम यहाँ पे चलाएंगे। और महिलाओं के लिए जिस तरीके से आजकल चल रहा है, आजकल क्या है कि शादी के बाद डाइवर्स का और इसका बहुत ज़्यादा जो है चलन चल गया है कि बच्चों की आपस में नहीं बनती हैं, दोनों बच्चों की डिफरेंट नहीं, क्योंकि लड़कियां आज के डेट में कमाती है, बरोबर का कमाती है, तो वो सुनना नहीं चाहती। तो इस तरह के जो केस आएंगे, हमारा लीगल सेल होगा वो उनका बैठ के निपटारा यहीं पे करेंगे। उनको समझा के, बात करके उनको उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। समाज की जिस भी तरह की समस्याएं होंगी वो समाधान के लिए हम यहाँ टीम बनाएंगे। जिस भी तरीके का होगा, कई तरीके की समस्याएं होती है तो उनके सबका निवारण यहाँ किया जाएगा। तो प्रधान जी यूथ के लिए क्या लेकर आएंगे? जिस तरीके से मंगोलपुरी के अंदर यूथ नशे की लिप्त में है, काफ़ी क्राइम होता है, तो नशे के लिए यूथ के लिए क्या इस एनजीओ के माध्यम से करेंगे, ट्रस्ट के माध्यम से? देखिए ये तो आप सही कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है नशे की आदत पड़ी हुई है उनके, उसके लिए भी हमारी टीम के सामने हम ये प्रपोजल लेके आएंगे और उसके लिए भी कुछ ना कुछ हम यहाँ करेंगे। वैसे तो बहुत सारे एनजीओ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हर एनजीओ का अपना तरीका है, अपना काम कर रहा है। एक एनजीओ या एक ट्रस्ट 50 तरह के काम नहीं कर सकता जी। हर ट्रस्ट का अपना एक मुद्दा होता है, अपना एक वो होता है, तो इस पर डिस्कस की जाएगी कि क्या हो सकता है। उसके हिसाब से मैं अभी इस पे कोई आपसे कमेंटमेंट नहीं करना चाहूँगा कि हम किस तरीके का इस चीज़ को लेके काम करेंगे। लेकिन बच्चों को समय समय पे, जैसे मैंने 9th 10th के बच्चों को मोटिवेशनल क्लासें हैं, उस तरीके के जैसे हम एक गेट टुगेदर फैमिली का करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके के हम जो ना मोटिवेशन को लेके आए और उनसे लेक्चर कराएं। तो आसपास के युवा कैसे अप्लाई कैसे करेंगे आपके यहाँ पर संस्था में आके, या आप कोई फॉर्म ऑनलाइन जारी कराएंगे या पर ऑफलाइन डिजाइन होंगे? देखिए यूपीएससी के लिए तो हम इसके लिए जो है ना बाकायदा हमारे फार्म जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जाएंगे। वो एक उनका पीरियड रखा जाएगा। मैंने बताया अभी टीम गठन होना है, वो टीम डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो टीम डिसाइड करेगी कि किस तरीके से कार्य करना है। वो टीम का कार्य होगा कि किस तरीके से करना है। टीम के बारे में बात करते हैं, बहुत से नए चेहरे, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। टीम वही पुरानी रखने का इरादा है या इस बार कुछ नया प्रयोग करने का, युवाओं को और महिलाओं को भी भागीदारी देने का मौका? देखिए युवा और महिला काफी चेहरे इंतजार कर रहे हैं।
अब जिस तरीके से पहले हमारी 21 आदमी की टीम बनी जी। थी, हमने बहुत भरपूर प्रयास किया था कि हर आदमी को हर जगह से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जी। लेकिन उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब हमको वही आदमी लेने पड़ेंगे जो टाइम से आए और समय दे पाए। कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए टीम में आने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपनी अप्रोच करते हैं, लेकिन फिर वो पूरे साल जो है ना मीटिंगों में नहीं आ पाते। तो इस तरीके के लोगों को दूर करके और दूसरे लोग जो लोगों ने कार्य किया है वो तो बट नेचुरल इसमें रहेंगे, लेकिन जिन्होंने कार्य नहीं किया है उनको हटा के दूसरी टीम लाई जाएगी। आप एक काबिल डेवलपर रहे हैं, आप एक काबिल इंजीनियर रहे हैं। ये भवन ही हकीकत में आपको समर्पित क्या है, भवन के लिए सब कुछ ये हो रहा है। भवन को लेकर आपके क्या सपने हैं आने वाले 3 और उससे भी आने वाले लंबे समय तक? देखिए जो बैलेंस कार्य रह गया है, जितना कार्य हमारा 65-70% है बन गया है, जो बैलेंस कार्य रह गया हमारा, उस कार्य को करने का कार्य करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो टर्नओवर था वो 2 साल का था। अभी पीछे हम 2 साल रहे, लेकिन पीछे हमारी 8 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी, आम सभा की मीटिंग। उस आम सभा की मीटिंग में ये पारित हो गया है कि अब आगे टर्नओवर हमारा 3 साल का होगा। तो आने वाले 3 साल में हमारी कोशिश रहेगी कि जो बैलेंस भवन का कार्य रहा है उसको किया जाए। बिल्डिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद फिर तो इसमें बाकी कार्य चलेंगे। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने, शहरी समाज के लोगों ने, इस भवन में आने जाने वाले लोगों ने, आप समाज के लोगों ने आप पे भरोसा जताया और दोबारा आपको इस पद की जिम्मेदारी सौंपी। समाज को क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों से अनुग्रहित करना चाहेंगे? देखिए, समाज के लिए तो मैं कृतज्ञ हूँ, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा ये थी कि किसी और आदमी को जो है ना इसमें चांस मिले, क्योंकि समाज में एक से एक बड़ी हमारे पास शख्सियत पड़ी है, एक से एक दिमागदार बंदा पड़ा है। अगर कोई और आके सेवा देना चाहता तो बेहतर रहता, पर मेरे को जो अगर मान लो जिम्मेवारी लगाई है तो मैं अपनी जिम्मेवारी को भरपूर प्रयास करूंगा निभाने के लिए। ठीक, अगले सवाल हमारा आपके पास में बैठे हुए 2 ट्रस्ट के प्रमुख लोगों से है। महावीर जी, नव नियुक्ति करी गई है प्रधान जी श्रीपाल जी की, क्या विचार करना चाहेंगे आप समाज के लिए? ये बहुत स्वागत योग्य है, दूर दूर तक अच्छा मैसेज गया है। सर्वसम्मति से हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग में भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में थी कि विधिवत रूप से होना चाहिए, तो ये हमने चुनाव की घोषणा करी, बकायदा डेटें निकाली, लोगों ने फार्म भी भरे, और उसके अंदर सबसे बड़ा बात होगी सर्वसम्मति से सभी जो विपक्ष के आदमी थे या दूसरे हमारे समाज के प्रमुख आदमी थे, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। श्रीपाल जी को एक टीम का पूरा अधिकार दिया। श्रीपाल जी, समय सिंह जी और अर्जुन सिंह की जो हमारी टीम थी वो आज चुन के आई है निर्विरोध। अच्छा, जो आदमी वैसे चुन के आता है तो उसकी वजह नहीं रहता, जो आदमी इलेक्शन के अंदर आके आया तो उसका बहुत बड़ा वजन है। सर्वसम्मति से तो यार ये तो वैसे बना हुआ एक तरफा है, लेकिन ये दोनों तरफ से है। समाज के 1300-1400 आदमी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इनको चुना, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं यही कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है ये श्रीपाल जी की टीम का। समय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो खैर मेहनत से लगे रहे और साथ में मुझे ये कहने में कि अगली मेहनत में जिनकी कोषाध्यक्ष हैं, मैं दर्शकों पहले आपको एक बात बता दूं, ये प्रधान जी बैठे हैं, वो समय सिंह जी बैठे हैं जो बड़ा मेहनत कर देते हैं, बीच में महावीर जी बैठे हैं, ये कोषाध्यक्ष साहब बैठे हैं। कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करने, जब तक किसी संस्था में कोषाध्यक्ष ना हो कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। ये महत्वपूर्ण आदमी, पैसा ना हो तो कोई बात ही आगे नहीं बढ़ सकती। इन्हीं से बात आगे करते हैं। तो साहब, अब तक तो पिछले 3 साल के कार्यकाल में काफी ज्यादा लोगों ने मदद करी श्रीपाल जी का चेहरा देख के, अगली बार में लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे 3 साल के कार्यकाल के लिए? जो श्रीपाल जी का कार्यकाल बढ़ता जाता है, पैसा देने वालों की भी जो है ना इच्छा बढ़ती जाती है। और ये जब शुरू हुआ था तो मुझे लगता है 5 लाख रुपए से शुरू हुआ था, और अब जो हमारा कार्यकाल अभी मुख्यमंत्री जी आए या इससे पहले खडवाड़ा साहब जी आए थे, खडवाड़ा साहब जी ने इन्होंने 51 लाख रुपए दिए। तो इस कार्यकाल में हमें पूरी आशा है कि हमारी टीम, हमारी कार्यशैली, हमारी ट्रांसपेरेंसी और इस भवन को देखते हुए, डेडिकेशन को देखते हुए, यहाँ मैं एक आपको वाकया शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप आगे दें तो प्रधान जी। एक बार क्या हुआ कि ये हमारे समय सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, ये 75 साल के हैं। अच्छा। तो हाँ, तो भाई साहब ने क्या कहा कि हमारे लड़के लगे हुए, तो फिर इनको तुरंत इनको ध्यान में आया, बोले भाई हमारे लड़के ही है, ये इस आदमी के अंदर इतना चश्मा काम करने का, ये दिन रात लगे हुए। तो मुझे ये लगता है कि मैं अब आता हूँ, आपने जो मुझसे पूछा था फंड के बारे में, तो फंड की यहाँ मुझे लगता है कि जो हमारे चेहरे हैं इनको देख के आने वाले टाइम में फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा अपना भी कुछ सोर्स बढ़ रहा है, तो बुकिंग के लिए हमारा खर्चा निकलने के लिए है,
तो अब तक हमारा जो खर्चा अब तक हुआ है वो लगभग 8-8.5 करोड़ रुपए के आसपास हम खर्च कर चुके हैं इस साल में? नहीं, इस साल में नहीं, टोटल जो हमारा है इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में 6.5 करोड़ के रुपए के आसपास हमने खर्चा किया है। जो 2 साल का कार्यकाल था हमारा अभी टेन्योर खत्म होने वाला है, उसमें हमारा 6.5 लाख रुपए 6.5 करोड़ रुपए का अभी तक खर्चा। अच्छा अर्जुन जी, एक बात पर्सनली पूछना चाहूंगा, प्रधान जी श्रीपाल जी प्रधान बने तो क्या चीज रही जिसके लिए दोबारा इन्हें रिपीट करा गया? मतलब इनका चेहरा बहुत लोकप्रिय है, या ये एक मुख्यमंत्री को यहाँ दिल्ली में ले आए, या ये आदमी काबिल है और इस भवन से सुंदर जो इनके दिमाग में विजन है वो और किसी के पास नहीं है? मैं मानता हूँ कि भाई साहब का कई बार मैंने कहा भी है कि इनका लाल बहादुर शास्त्री की तरह जो है ना इनका हाइट और कद काठी है और कार्यशैली भी वैसी है, तो एक भी आदमी ने किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई हम शिवपाल जी की कार्यकारिणी या शिवपाल जी को आगे ना बढ़ाएं। सब ने निवेदन किया, बल्कि जो पिछली बार चुनाव लड़ सके उन्होंने भी इनका इस बार साथ दिया, उन्होंने भी किया, नरेश भाई ने भी किया, विजेंद्र भाई ने भी किया, इंदिराज जी ने भी, कोई भी एक भी अपोज में नहीं था, सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसने इनके नाम का जो है प्रपोज ना किया हुआ है, ना कहा होगा इनको अगला चांस दिया जाए। तो भाई प्रधान जी के लिए 2040 तालियां हो जाए, फिर बात खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं ईमानदारी से बोलूं पर्सनली आप लोगों